ये पलटू चाचा से बचे मोदी जी तब। नीतीश कुमार सबके हैं। हाँ वो सबका ये सेक्टर दे रहे हैं। बीजेपी दे रहे, नाक में पिस्तौल भी मारा था जैसे बंदूक वाला ठोठी से अगला इलेक्शन में। कौन मार दिया था आपको? पुलिस मारा था। गठबंधन की तरफ से एक कैंपेन चलाया कि बीजेपी आएगी तो संविधान को बदल देगी, आरक्षण को समाप्त कर देगी, और ये थोड़ा सा जनता में भ्रम हुआ। कि क्या लग रहा है चाचा 300 पार होगा क्या? नहीं, लगभग लगभग उम्मीद तो 400 पार का था, लेकिन लगभग 400 पर से 300 आगे। जो कल तक बात कर रहे थे कि हम 400 पार करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, बताइए कहाँ कमियां रह गया कि 300 के अंदर ये सरकार, बीजेपी की सरकार लुढ़क रही है? सरकार तीसरी टर्म में है ना, तो कुछ न कुछ तो पब्लिक के अंदर थोड़ा सा नाराजगी, एक टर्म दो टर्म तीसरा टर्म तो नाराजगी तो थोड़ा होगा जनता को। आपका कहना कि भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री या तीसरी बार कोई पार्टी बहुमत में आए, लेकिन बीजेपी को ये राहत की बात है कि वो फिर से बहुमत में आए। से बहुमत में है। तो बताइए यहाँ से आपका बम्पर जीत अन्नपूर्णा देवी 3,34,000 वोटों से विजय हुए, बताए उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? हम लोग धन्यवाद करेंगे यहाँ की जनता को, तो एकमत होकर बीजेपी को यहाँ जिताने का काम किए हैं। अच्छा, आप लोग बताइए वोट के पहले क्या मुद्दा सोच कर दिए थे, किस विकास की बात सोच के दिए थे कि उन्हीं को देंगे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो? मुद्दा मोदी जी को लेकर ही था, विशेष था। मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी देखिए 1.5 लाख ही वोट से जीते, जो बोल रहे थे 9 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन देखिए मोदी जी के भी हालत खराब हो गया, वो भी थोड़ा फिसलता हुआ नजर आए। जीत तो भले एक वोट से जीत होती, लेकिन जो अंदाजा लग रहा था उसमें कमी हुआ है। जनता जब अपना मतदान करती है ना, तो वो थोड़े जानती है कि हम किसको दे रहे हैं। भाई अगर ये रहता तो फिर विपक्ष में कोई नहीं रहता, और विपक्ष का भी देश में जरूरत है। तब चाचा बताइएगा, तब क्या लग रहा है, वोट दिए थे? हाँ, हम तो जैसे पूरा वोट जैसे बीजेपी के दे रहे हैं। बीजेपी को दे रहे हैं। बीजेपी दे रहे, नाक में पिस्तौल भी मारा था जैसे बंदूक वाला ठोठी से अगला इलेक्शन में। कौन मार दिया था आपको? पुलिस मारा था। काहे ले मारा? यही बताओ, हम जैसे हम देते हैं, हम देते तो इसीलिए मारा था साला जैसे। लेकिन ना तब अच्छा खुश है क्या? नहीं, एकदम खुश है। कमल खिला रहे हैं। हिल गया और खिलेगा। खिल गया। तो अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री किनको आप देखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी को कि माननीय नरेंद्र मोदी को? मोदी जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे। लेकिन जो बात करते थे कि 400 सीट है, वो देखिए 300 के अंदर सिमट रहा है। समाट रहा है तो क्या करेंगे, वो कहीं कहीं जैसे होता है। अच्छा, मोदी जी और बीजेपी के राज में बताइए देश में काम हुआ है, लग रहा है कोडरमा? अच्छा बताइए, कोडरमा लोकसभा में जो बोल रहे थे कल तक की कांटे की टक्कर होगा, 10,000 20,000 वोट फासला होगा, वो 3,34,000 की रॉकेट की तरह भागा है ना भैया? तो क्या लग रहा है इस बार आपको कोडरमा लोकसभा में क्या बदलाव मिलेगा कि चलिए यहाँ से मैडम अन्नपूर्णा देवी फिर से विजय होगी, एक तरफा विजय हुए 3,34,000 वोटों से? बताइए यहाँ के जनता जनार्दन ने उनके ऊपर बहुत सारा प्यार दिया, बताइए यही प्यार रहा है? हाँ। तो क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? तो अब चाहते हैं कि जो उम्मीद से हम लोग उनको वोट करे हैं, वो उस काम को करे। और हम सबसे बड़ी चीज है कि दौरा करे, वो दौरा नहीं करती है, हम लोग बीच नहीं आती है। फिर भी मोदी को मद्देनजर रखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री को मद्देनजर रखते हुए हम लोग वोट किए। अच्छा बताइए, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, जहाँ पे बताइए आप देख रहे होंगे फोन पे, टीवी पे, पर कितना पार्टी, कौन सा पार्टी कितने सीट से आगे चल रही थी? उसको आज हम पूरा दिन भर नहीं देख पाए, लेकिन चलिए नहीं देखे, लेकिन 10 और 4 की फासला है। जहाँ पे कल तक 8 और 6 की बात हो रहा था, वहाँ अभी 10 और 4 पर आगे, 10 सीटों पर एनडीए यानी कि बीजेपी बढ़ रही है, और 4 सीटों पर इंडिया अलायंस गठबंधन की ओर बढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है, सीट बढ़ेगी बीजेपी को कि या घटेगी यहाँ से? हम नहीं बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। हाँ, तब भैया क्या लग रहा है इस बार? एकदम पूरा फोन में चिपकल हुए, दिन भर फोने पर चिपकल है। हाँ, फिलहाल तो ये तो टाइम ही इलेक्शन वाला है, चिपकना ही पता पड़ेगा। है, धड़कन का सांस रुक तो नहीं जाता ना? जैसे लगता होगा पार्टी का सपोर्ट जिस पार्टी को आप करते होंगे, अगर उनका सीट कम होता होगा तो लगता होगा कि कैसे बहुमत क्या बनेगा, रात भर का क्या फासला होगा। क्योंकि अभी से ही नेताओं का तोड़ जोड़ शुरू हो गया, अपने अपने बैठक चलने लगा है कि कौन बहुमत में आ जाए, किनको कौन तोड़ ले, किधर किसको लेके भाग जाए। ये चल रहा है क्या? नहीं, एकदम एकदम चल रहा है। तो आपका क्या उम्मीद था, क्या लग रहा था? अच्छा सच सच बताइए, कितना सीट पर आप उम्मीद करते थे कि फिर से एनडीए बीजेपी कितना सीट रहेगा? अभी तो फिलहाल में भी 9 में है, 9 में है। हम लोग सोच रहे थे कि कम से कम, हम लोग सोच रहे थे कि लगभग 10-11 फीट के बीच में था होना झारखंड से। झारखंड से। अच्छा, पूरा भारत में बात करते थे कितना, 400 की बात कल कर रहे थे, आज देखिए 300 के अंदर है। कितना तक लग रहा है आपको, अनुमान बढ़ के जाएगी से? अनुमान कर रहा है लगभग अभी तो 310-315 के बीच में।
310 से 15 के बीच में बीच में होना। हाँ, तो क्या लग रहा है फिर से हमारे देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बनेंगे? एकदम एकदम अच्छा बजरंग बताइए, उत्तर प्रदेश में चितांगे कैसे बीजेपी गिर गए? जहां से बात करते थे कि 75 सीट लाएंगे, वहां से देखिए 35 और 36 में भी खेला हो रहा है। वो सब जनता पर निर्भर करता है। हो सकता है कि योगी सरकार सही से अपने जनता को सपोर्ट नहीं कर पाए, विकसित भी नहीं कर पाए नहीं, हों जैसे इसके देखिए कल तक जो बोल रहे थे कि जो राम को लाए हैं मुझको लाएंगे, पता है क्या ये मुद्दा और ये बात काम वहां पे नहीं आया क्या? कारण। एकदम जरूर आए। तो फिर बताइए इतना घाटा कैसे चल गई बीजेपी, जो कल तक टावर पर चढ़ल था आज पूरा चितांग नीचे आ गया? वो तो जनता पर निर्भर करता है। तब ये क्या लग रहा है आपको, कुछ रीजन लग रहा है कि भारत में और अबर बीजेपी में जो इतना सीट कैसे कम हो गया? जो अगली बार बीजेपी अकेले बलबूते पूर्ण बहुमत से आगे थी, अब की बार फिसलता हुआ नजर आ रहा है 240 से 45 के पीछे। हाँ, तो इसमें जनता पर डिपेंड करा है कि जनता किस तरह से चाहा है, जिस क्षेत्र में जैसे चाह। क्या बोल रहे चाचा, क्या आपको क्या बोल रहे थे? इंडिया गठबंधन के तरफ से एक कैंपेन चलाया कि बीजेपी आएगी तो संविधान को बदल देगी, आरक्षण को समाप्त कर देगी, और ये थोड़ा सा जनता में भ्रम हुआ कि ऐसा हो सकता इससे है। फायदा मिल गया। इससे फायदा इंडिया गठबंधन को। तो बताए क्या ऐसा लग रहा है कि कोई जो चीज बना वो उसे कोई बदल सकता है? वो तो प्रधानमंत्री खुद स्टेटमेंट दिए थे कि संविधान को हम 4 बार भी बन जाए तो हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन गलत अफवाहें फैला के वोट लिए। संविधान में ही बना हुआ है। नहीं, आपका कहना है एक मिनट, संविधान में बना हुआ है कि बीच बीच में संविधान में सुधार करना है। ये तो कांग्रेस कई बार कर चुकी है। अगर ये कह दिए तो सोचे संविधान को ही बदल देंगे, इसका संविधान लिख के रखा हुआ है, आरएसएस संविधान लिख के रखी है, वो रखा है, तो इससे थोड़ा सा भ्रम में चला गया जनता कि ऐसा हो सकता है। कि अगर वो नहीं करता, अपना काम करे तो नहीं दिखता कि कर्नाटका की बात करते हैं 5% या धर्म के नाम पर वो राशन दिए, वो अपना बात नहीं करते। वो तो लास्ट में तो कर्नाटक में हाई कोर्ट दिया था कि बोल दिया था कि हम यहाँ जो है सो हमारा एरिया है, यहाँ से हिंदू नहीं आ सकता है, नहीं जा सकता है। लास्ट में गर्दन पकड़ के बोला कोर्ट की, ये तुम्हारा एरिया कहाँ से आ गया? भारत में एरिया भी होता है क्या? वही बोल रहे ना, बंगाल की बात करिए, संदेश खाली अब चल जाए, देख रहे थे ना कैसे पत्थर पड़ रहा था वहाँ पे हमारे जवानों को। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जनता समर्थन कर रही है ममता को, तो वो जनता का भविष्य वहाँ जाने की क्या हाल होगा, सो भविष्य लेकिन का। आपका क्या कहना, सरकार किसका बनेगा सो बताइए? गठबंधन से तो बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी का एनडीए हाँ, से ना? हाँ, हाँ, वो पक्का, पक्का है, वो तो पक्का हो गया, पक्का है। भले कितनों लेकिन ये पलटू चाचा से बचे मोदी जी तब। नीतीश कुमार सबके है। हाँ, वो अब सबका ये से ट्रेंड करने लगा है कि नीतीश ऐसा कुमार करते हैं कि हमको अगर हम सीट बढ़ाना है तो किससे सीट बढ़ेगा? बीजेपी, तो बीजेपी से सट लिया, सीट मिल गया तो कल हम कहीं भी चल देंगे। ये उनका सबसे बड़ी गलती है। नीतीश कुमार सब चल जाए लेकिन वो कुर्सी के बहुत प्यार है, हाँ, उनको कुर्सी चाहिए, हाँ, नीतीश को कुर्सी चाहिए। है ना? उसके बाद चाचा भतीजा भी हो सकता है, और नहीं तो पुराना अगर केस उल्टा दिए कि नहीं मोदी को हम पसंद नहीं करते हैं। एक बार तो एकदम खिलाफ में चले गए थे, हम मोदी को पसंद नहीं करते हैं और इसको हम प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे, बने तो इनसे कुछ नहीं होगा। 12-13 सीट से उसको कुछ नहीं होगा। वो भी बोल रहे ये है चंद्रबाबू नायडू है, वो सब कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर इसके पास 230 है तो उनका भी दोनों मिला के 30 तो 260 पे ही अटक रहे हैं। आप कहाँ 72 जा रहे हैं? 272 का आंकड़ा तो अभी नहीं छू रहे हैं। तो आपका कहना है कि नैया डोल है, लेकिन नीतीश कुमार अगर पलटियों मारेंगे तो कोई फर्क नहीं, वो फर्क नहीं, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री और शपथ लेंगे, वही लेंगे। और चुनाव आयोग और राष्ट्रपति इन्हीं को बुलाएंगे, क्या है कि गठबंधन से भी हो या पर्सनल बीजेपी की भी सीट जाती है। लेकिन अच्छा बताए, कल तक जो ईवीएम पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे कि ईवीएम हैक हो गया है, बीजेपी बढ़ रहा है, बताइए कब अब लग रहा है इस पर शांत माहौल बनेगा? अब क्या गठबंधन जो बोलते हैं इसमें तो आप तो नहीं दिख रहा है कई सवाल करते हुए। चुनाव आयोग तो कई बार बुलाया, हर एक पार्टी को बुलाया कि आइए और ईवीएम कैसे हैक होता है आप हमको बताइए, तो वहां जाने से सब इनकार कर देता है कि ना हम वहां नहीं जाएंगे। अरे चिप थोड़े, इलेक्ट्रॉनिक थोड़े, ये तो सीधा टाइपिट की तरह काम करता है, जो आप टाइप किए हैं। तो देख सकते हैं सब लोगों ने अपना अपना राय दे दिया, लेकिन सबको थोड़ा डर की बात है कि नीतीश कुमार जरा बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, चाचा खुदे बोल दिए ना चाचा, पलटू चाचा, पलटू चाचा, हाँ, वो कभी भी पलट सकते हैं। उन्हीं से आपको डर उन्हीं से थोड़ा है कि क्योंकि कुछ देर पहले सम्राट चौधरी जी जब उनसे मिलने गए थे तो उनसे मुलाकात नहीं हुए थे। आप देख सकते हैं वो बड़ा फिराक में रहते हैं, वो कुर्सी के फिराक में लगे रहते हैं, और कब पलट जाए चाचा भतीजा की जोड़ी कब बन जाए वो कोई नहीं बोल सकता। तब इसलिए बोलते हैं कि नीतीश कुमार सबके हैं, सब पर विश्वास करते हैं, सबके